नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एचपीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन्स। जो बुलेट प्रूफ अलॉय है वो क्या कंटेन करते हैं? तो वो टाइटेनियम कंटेन करते हैं। जो हमारा जिरकोनियम होता है वो हार्ड स्टील में यूज़ होता है, स्पेशलिस्ट ग्लास फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है। और जो हमारा क्रोमियम होता है वो होता है हमारा हार्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील में यूज़ होता है। और जो हमारा निकल है वो हमारा बैटरीज में यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन। यूरिन की पीएच वैल्यू होती है 4.8। 7.4 जो है हमारा वो ब्लड का पीएच वैल्यू है, और 3 जो है वो एप्पल जूस की है, और 5 जो है कॉफ़ी की है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑन हीटिंग वॉल्यूम ऑफ ओजोन लेयर विल बी। जब हीट होती है ओजोन लेयर तो वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल्स कंटेन। जो सोलर सेल है उसमें कौन सा मटेरियल कंटेन होता है? तो वो है हमारे पास सिलिकन। तो हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। द वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन। जो वाइट फॉस्फोरस है वो किस में स्टोर्ड होता है? वो अंडर वाटर हमें मिलता है। सिक्स क्वेश्चन है, लेड पेंसिल कंटेन्स। जो लेड पेंसिल है वो कंटेन करती है ग्रेफाइट को। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन V1 इज। तो इसका सही आंसर है थायमिन। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन सी का केमिकल नाम होता है। जो रेटिनॉल होता है वो विटामिन ए का केमिकल नाम होता है। और जो विटामिन ई का नाम होता है वो होता है टेसोफिरोल। तो हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका सही आंसर रहेगा हेनरी बेक्वेल। और जो हमारे पास रदरफोर्ड है वो उन्होंने डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस ऑफ एटम, और इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया था, प्रोटॉन का नाम इन्होंने दिया था। और जो हमारे पास मैडम क्यूरी है तो इन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो अप्रोक्सीमेटली 112 केल्विन है, बट जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो हमारे पास है 111 केल्विन। टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच कोलाइड। तो मिस्ट हमारे पास होती है जो कोहरा पड़ा होता है उसे कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ 0.01 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज। तो होती है 12। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, इक्विनल इज। इक्विनल एक मतलब हमारे पास एक पिल्स है जो हम नर्वसनेस होती है किसी को तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या होती है? ट्रांक्विलाइजर। इसका सही आंसर रहेगा। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, एनिलीन इज प्योरीफाइड बाय। जो एनिलीन है तो हमारे पास प्योरीफाई होता है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है हमारे पास, वन व्हाट इज 1 किलो। 1 किलो क्या है? परफिक्स ऑफ नंबर्स। ओके। तो 15th क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। जो साउंड है वो ट्रेवल करती है फास्ट, वो सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करती है। तो 16th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम आर नोन। कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो हमारे 17th क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस की जो पीएच वैल्यू है वो है 2.5। 2.8 जो है वो वाइन की पीएच वैल्यू होती है, और 4.8 जो है यूरिन की होती है, और 6.5 जो है सलाइवा की होती है पीएच वैल्यू। तो 18 क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा जेम्स चैडविक। और जो गोल्डस्टीन है इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। और जो रदरफोर्ड है इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस ऑफ एटम। और जो प्रोटॉन का नाम है तो उनका नाम रदरफोर्ड ने दिया था, और जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो हमारा 19th क्वेश्चन रहेगा, हु गिव न्यूक्लियर थ्योरी। जो न्यूक्लियर थ्योरी है वो किसने दी थी? तो वो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियर थ्योरी दी थी। जो बोहर मॉडल था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया गया है। वो जो हीजनबर्ग है, हीजनबर्ग में एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड के बारे में बताया हुआ था। और जो हमारे पास थॉमसन मॉडल था उसमें क्या बताया था? वाटरमेलन मॉडल के बारे में, प्लम पडिंग मॉडल के बारे में बताया गया था। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, द एलिमेंट्स यूज्ड फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज। तो इसका सही आंसर रहेगा सल्फर। थैंक यू गाइज।